जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने कल कॉमन कीबोर्ड के इवेंट्स जो है ना वो वाला टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी अहम टॉपिक है। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है कि माउस के इवेंट्स क्या हैं। ये की बाज़ का एग्ज़ाम में कीबोर्ड के इवेंट्स पूछ लेते हैं, बाज़ का एग्ज़ाम में जो है ना वो माउस के इवेंट्स पूछ लेते हैं। तो इन इवेंट्स को आपने अच्छी तरह करना है विद सिंटैक्सेस, ठीक है। तो इसमें अगर आप सिंटैक्स नहीं लिखेंगे तो वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे सही तरीके से, इसलिए इसको प्रॉपरली विद सिंटैक्स जो है वो आपने उसको अच्छी तरह जो है ना वो करना है। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कॉमन माउस इवेंट्स। जिस तरह कीबोर्ड जो है वो कम्युनिकेशन के हवाले से यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, इसी तरह माउस भी एक इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है यूज़र और प्रोग्राम के दरमियान में, क्योंकि कई ऑप्शंस जो हैं वो, कई इंस्ट्रक्शंस जो हैं, कई कमांड जो हैं वो यूज़र जो है वो माउस के ज़रिए परफॉर्म करते हैं। वैसे मोस्टली डाटा जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए एंटर किया जाता है, लेकिन कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको पता है कि माउस के ज़रिए ही परफॉर्म होती हैं, ठीक है ना। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे जो है ना वो माउस का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए इट इज़ आल्सो द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। अब माउस के अलावा माउस से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, या जिस तरह हमने कीबोर्ड के इवेंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि की प्रेस है, की डाउन एंड की अप है, इसी तरह जो इवेंट्स माउस से रिलेटेड हो सकते हैं वो उसको हम कॉमन माउस इवेंट्स कहते हैं। मसलन इसमें क्लिक, डबल क्लिक, माउस डाउन, माउस अप और माउस मूव, ये इसके 5 इवेंट्स हैं जो कि माउस के इवेंट्स कहलाते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लिक है, ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इस इवेंट को। क्लिक और डबल क्लिक जो है ये बहुत कॉमन इवेंट्स है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी 3 इवेंट्स भी, माउस डाउन, माउस अप जो है, माउस मूव जो है, ये हम डिस्कस करेंगे। क्लिक इवेंट तो है, अक्सर हम प्रैक्टिस के दौरान भी हम इसको देखते रहे हैं कि ये मोस्ट कॉमन इवेंट है माउस का, और ये उस वक्त अक्सर होता है जब माउस का लेफ़्ट बटन जो है वो प्रेस किया जाता है। यानी ये क्लिक का मतलब ये है कि माउस के हम कोई भी मैसेज अगर प्रिंट करवाना चाहें, ये कि हम ये चाहते हैं कि मैसेज तब प्रिंट हो जब माउस पे हम क्लिक करते हैं, माउस के ज़रिए हम क्लिक करें। तो क्लिक के ज़रिए हम माउस का कौन सा बटन प्रेस करते हैं? लेफ़्ट बटन जो है। यानी जब बात क्लिक की हो रही है तो इसमें इवेंट में यूज़र जो है वो माउस का लेफ़्ट बटन जो है वो ज़्यादातर प्रेस करता है। इसका सिंटैक्स क्या है कि प्राइवेट सब ऑब्जेक्ट नेम अंडरस्कोर क्लिक, यानी ऑब्जेक्ट नेम मींस किसी पे भी आप, किसी कंट्रोल पे भी आप क्लिक इवेंट सेट कर सकते हैं। इस तरह हम फॉर्म पे भी हम सेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम बटन पे भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आप ये विजुअल बेसिक है, जिस तरह से आप फॉर्म पे डबल, आप ये इसके लोड इवेंट के अलावा आप इसका क्लिक इवेंट भी सेट कर सकते हैं यहाँ से फॉर्म पे, यानी क्योंकि फॉर्म भी एक कंट्रोल है, तो ये इसका क्लिक इवेंट है, तो ये फॉर्म अंडरस्कोर क्लिक जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह बटन पे भी हम क्लिक इवेंट सेट कर सकते हैं। जिस तरह से हम फॉर्म पे हम एक बटन लगा देते हैं, तो बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक जो है ये हम इस वक्त कंट्रोल हमारा जो है ना वो बटन आ जाएगा, बटन होगा, ठीक है ना। तो किसी भी, यानी इसका सिंटैक्स क्या है कि प्राइवेट सब कंट्रोल नेम अंडरस्कोर क्लिक और एंड सब, और इसके दरमियान में हम कोई भी मैसेज अगर हम प्रिंट करते हैं, जिस तरह से हमने देखा था वेलकम हम प्रिंट करते हैं, तो ये उस वक्त प्रिंट होगा जब हम उस पे बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस इवेंट को, यानी ये मोस्ट कॉमन इवेंट है
विजुअल बेसिक के अंदर माउस का, जिसको हम क्लिक इवेंट कहते हैं। इसी तरह एक क्लिक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसके अलावा डबल क्लिक है। ये इवेंट उस वक्त परफॉर्म होता है जब हम लेफ़्ट बटन को ही ट्वाइस यानी 2 टाइम्स यानी स्पीडी क्विकली तौर पे, अगर उसके दरमियान में अगर आप बाज़ का जो है ना, जिन लोगों को माउस को सही तरीके से ऑपरेट नहीं करना आता, वो एक दफ़ा यानी 2 टाइम्स क्विकली तौर पे प्रॉपरली प्रेस नहीं कर सकते, तो वो सही तरीके से वो क्लिकिंग नहीं होती है। यानी 2 टाइम्स जो है वो एक ऐसे टाइमिंग के दौरान फौरी तौर पे क्विकली तौर पे लेफ़्ट बटन को हम 2 टाइम्स प्रेस करेंगे तो इसको हम डबल क्लिक कहेंगे। अगर उसमें थोड़ा सा भी गैप आ गया तो फिर वो डबल क्लिक जो है ना वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए इसको ज़रा केयरफुली डबल क्लिक को परफॉर्म करना है। और ये इवेंट उस वक्त परफॉर्म होगा जब आप लेफ़्ट बटन को ही ट्वाइस यानी 2 टाइम्स जो है वो क्विकली तौर पे आप प्रेस करते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या है कि प्राइवेट सब ऑब्जेक्ट नेम अंडरस्कोर डबल क्लिक, यानी जहाँ पे अगर आप जिस तरह क्लिक है इस तरह से डबल क्लिक इवेंट भी आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिखते हैं और ये मैसेज उस वक्त प्रिंट होगा जब आप उस बटन पे या उस यानी कंट्रोल पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी डबल क्लिक जो है वो एक इवेंट है। उसके बाद ये 2 इवेंट्स जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं विजुअल बेसिक में, लेकिन इसके अलावा भी 3 इवेंट्स हैं, एक माउस डाउन, माउस अप और माउस मूव। सबसे पहले हम माउस डाउन देखते हैं। ये जिस तरह से की प्रेस जो है वो 2 एक्शंस का कम्बिनेशन है, की डाउन और की अप। यानी की प्रेस को भी हम सेट कर सकते हैं जो कि यानी डाउन और अप दोनों। अब की प्रेस में क्या होगा कि जब मैंने बात की थी कि जब की हम किसी भी बटन पे हम की प्रेस करते हैं यानी की डाउन भी और अप भी दोनों काम करते हैं, जब हम उसको रिलीज़ करते हैं प्रेस करके तो फिर वो एक्शन परफॉर्म होगा। लेकिन की डाउन में जैसे ही सिर्फ डाउन करते हैं, अभी रिलीज़ नहीं भी करते, तो वो एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। इसी तरह माउस डाउन जो है, माउस डाउन में ये है कि हाँ आप एकदम क्लिक करते हैं तो क्लिक क्या किस तरह से करते हैं कि बटन को प्रेस करके उसको रिलीज़ भी करते हैं। डबल क्लिक करते हैं तो उसको 2 टाइम्स प्रेस करके उसको रिलीज़ भी करते हैं। लेकिन माउस डाउन में क्या करते हैं कि जब आप ये उस वक्त यानी इस इवेंट को हम सेट कर सकते हैं जब यानी कि आप बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो साथ ही एक्शन परफॉर्म हो जाए, वो रिलीज़ होने का वेट ना करे, यानी वो लेफ़्ट बटन के रिलीज़ होने का वेट ना करे, जस्ट हम उसको प्रेस करें तो तब ही वो स्टेटमेंट जो है, यो मैसेज जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए। तो इस इवेंट को हम माउस डाउन कहते हैं। यानी ये जो माउस डाउन है ये 2 एक्शंस का कम्बिनेशन है, माउस प्रेस और माउस रिलीज़। तो माउस डाउन जो है एक ऐसा इवेंट है जो, और ये उस वक्त अक्कर होता है जब लेफ़्ट बटन को हम अभी प्रेस करें, जैसे ही हम प्रेस करें, जैसे ही उसको डाउन करें, अभी उसको रिलीज़ नहीं किया तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब जब इसका सिंटैक्स क्या है कि माउस डाउन जो है जब हम उसको सेट करेंगे किसी भी कंट्रोल पे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा सिंटैक्स लिखा जाएगा। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, यानी फॉर एग्जांपल बटन को भी हम कमांड 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, कमांड 1 इसको कंसिडर करते हैं, कमांड 1 अंडरस्कोर माउस डाउन। और जैसे ही माउस डाउन इस इवेंट को हम सेट करते हैं तो देखें बटन एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर, एक्स एज सिंगल और वाई एज सिंगल, ये जो है ना ये ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें अब ये बटन्स वगैरह की और इसमें जो है ना वो क्या, इसमें इसकी डिटेल जो है वो क्या है, जो इसमें बटन जो है उसमें जो बटन यानी आप बटन की जो है ना वो उसके टेबल जो है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है ना मसलन इसमें देखें विजुअल बेसिक में लेफ़्ट बटन अगर प्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 है, राइट बटन प्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 है, और बाज़ माउस में उसके सेंटर में भी बटन होता है, अक्सर के बाज़ के तो बॉल होता है लेकिन बाज़ के बटन होता है, तो मिडल बटन के लिए उसकी वैल्यू क्या है 4 है। तो जोन सा भी बटन हम प्रेस करेंगे वो उसके बटन के अंदर जो है ना वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यानी बटन जो है जिस तरह से हमने पहले कीबोर्ड इवेंट्स देखे थे, कीबोर्ड के इवेंट्स जो है उसमें बटन एक वेरिएबल है, यानी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो रही है और इसकी टाइप क्या इंटीजर है, यानी इसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं बल्कि होल नंबर वाली, यानी 10, 20 इस तरह की वैल्यू जो है ना उसको हम कहते हैं होल नंबर।
तो होल नंबर वाली वैल्यू जो है विदाउट डेसिमल पॉइंट जो है वो इसमें बटन में स्टोर हो रही है, और बटन की वैल्यू उसमें क्या स्टोर होगी, यानी अगर आप या लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे या राइट बटन प्रेस करेंगे, यानी लेफ़्ट बटन को डाउन करेंगे या राइट बटन को डाउन करेंगे या सेंटर वाले को, तो तीनों में से जौन सा बटन आप प्रेस करेंगे उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो उसकी रिलेटेड वैल्यू जो टेबल के मुताबिक मैंने आपको बताई है वो वैल्यू इस बटन के अंदर स्टोर हो जाएगी। शिफ्ट में, शिफ्ट एक वेरिएबल है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही आल्ट कंट्रोल और शिफ्ट जो है वो उसी तरह वही टेबल है। शिफ्ट भी एक क्वांटिटी है, एक वेरिएबल है जिसकी टाइप जो है वो इंटीजर है, इसमें भी होल वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। जिस तरह से मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी भी वो टेबल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बाज़ का कम्बिनेशन की हम साथ प्रेस करते हैं बटन के साथ, तो अगर उसमें शिफ्ट की वैल्यू को हम साथ प्रेस करते हैं तो उसमें शिफ्ट में वैल्यू 1 जाएगी, कंट्रोल की वैल्यू साथ प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो वो उसकी वैल्यू 2 प्रेस होगी, ऑल्ट की वैल्यू कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू 4 जो है, अगर कोई भी इसमें इन तीनों में से कोई भी की प्रेस नहीं करते तो उसमें 0 वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। तो माउस डाउन में बटन एक वेरिएबल है जिसमें लेफ़्ट राइट या सेंटर वाले बटन की रेलेवेंट वैल्यू जो है वो इसमें सेव होगी, और शिफ्ट में अगर आपने कोई साथ आल्ट कंट्रोल या शिफ्ट की जो है ना वो कम्बिनेशन की में से आपने कोई प्रेस की है तो वो उसकी रिलेटेड वैल्यू इसमें आ जाएगी, अदरवाइज़ इसमें वैल्यू 0 स्टोर होगी। आमतौर पे जब हम इसमें वैल्यू जब माउस को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो शिफ्ट को हम कम इस कम्बिनेशन कीज़ को हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो इसमें वैल्यू 0 ही रहेगी। उसके बाद जो है ना वो x एक वेरिएबल है, इसी तरह y वेरिएबल है। विजुअल बेसिक में जो डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू है उसके लिए जो टाइप इस x वो यूज़ होती है वो सिंगल, यानी सिंगल का मतलब है कि x में पॉइंट्स में वैल्यू जो है वो स्टोर होगी, और y की भी टाइप जो है वो सिंगल है। यानी बटन और शिफ्ट जो है ये दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी टाइप इंटीजर है, यानी बटन में भी होल वैल्यू जो है वो स्टोर होगी और शिफ्ट में भी एक विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली जो होल वैल्यू है वो स्टोर होगी। लेकिन x और y जो है वो दोनों की टाइप जो है वो सिंगल है, x में भी डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर होगी और y में भी वैल्यू डेसिमल पॉइंट में स्टोर होगी। अब ये है कि इसका ये x और y क्या चीज़ है। बटन का तो मैंने आपको बता दिया कि लेफ़्ट राइट और सेंटर में से जौन सा बटन आप डाउन करेंगे उसकी रेलेवेंट वैल्यू जो है ना वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और शिफ्ट में अगर कम्बिनेशन की में से कोई की प्रेस करते हैं आप साथ तो वो उसकी रेलेवेंट इसमें वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो इसके अंदर 0 आएगी। एक्स के अंदर जो वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी फॉर्म के ऊपर या बटन के ऊपर जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यू है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस फॉर्म के ऊपर, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स अलॉन्ग एक्स पोजीशन और अलॉन्ग वाई पोजीशन जो है सॉरी अलॉन्ग एक्स पोजीशन और अलॉन्ग वाई पोजीशन जो है वो इसमें डिस्प्ले होगी। अब जब हम माउस डाउन करेंगे तो ये माउस तो एक जगह पे पड़ा हुआ है, उसी भी जगह पे डाउन करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं होगी। अलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यू जो है और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, वो एक जगह पे ही रहेगी। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम यूज़ करते हैं माउस मूव में, यानी जब हम माउस को मूव करते हैं राइट लेफ़्ट तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो भी वैल्यू चेंज होती है और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वैल्यू जो है वो भी चेंज होती है। इसलिए एक्स में भी वैल्यू जो है वो चेंज होगी, वाई की भी वैल्यू जो है वो वेरिएट करेगी। लेकिन माउस डाउन में और माउस अप में चूंकि एक जगह पे माउस रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक जगह पे जो एक्स की वैल्यू है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिस जगह पे माउस पड़ा हुआ है अलॉन्ग एक्स यानी जिस जगह पे पॉइंटर है आपका तो वो जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो वैल्यू वहाँ पे वो उसको शो करेगा और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वो उसको शो करेगा। और यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं, यानी स्टेटमेंट प्रिंट होगी माउस। अब इसमें माउस डाउन इवेंट हम यूज़ कर रहे हैं और माउस डाउन में जैसे ही आप लेफ़्ट बटन को डाउन करेंगे, अभी आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो साथ ही वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। और अगर आपने बटन के अंदर जो वैल्यू है वो अगर देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे प्रिंट बटन। और अगर आप शिफ्ट इनमें से किसी वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट शिफ्ट। और अगर आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यू देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त पॉइंटर जिस जगह पे है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यू क्या है, तो वो लिखेंगे प्रिंट एक्स।
और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर वैल्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट वाई। तो इस तरीके से माउस डाउन में ये वैल्यूज़ जो है वो आप इस तरह से यूज़ करेंगे। इस तरह माउस अप है, ये भी इवेंट ये उस वक्त परफॉर्म होता है जब आप लेफ़्ट बटन को रिलीज़ करते हैं ठीक है, यानी प्रेस होने पे आप अलहदा एक्शन सेट कर सकते हैं और रिलीज़ होने पे, उसके छोड़ने पे आप अलहदा से एक्शन जो है वो आप सेट कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी उसी से मिलता जुलता है, प्राइवेट सब ऑब्जेक्ट नेम अंडरस्कोर माउस अप, बटन एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर, एक्स एज सिंगल, वाई एज सिंगल और स्टेटमेंट जो है, ठीक है ना। यानी वो जिस तरह से मैं आपको इसकी आपको मैं बताता हूँ, मसलन ये कमांड 1 है, कमांड 1 पे मैं क्लिक की बजाय इसका मैं माउस डाउन इवेंट सेट करता हूँ। तो ये देखें माउस डाउन जो है, ये मैं इसको ज़रा ये मैंने माउस डाउन जैसे इवेंट इस पर रखा, सेट किया क्लिक इवेंट जो है, तो ये बटन एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर, एक्स एज सिंगल, वाई एज सिंगल ऑटोमेटिकली पूरा आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्रिंट, उसी तरह कोई मैसेज प्रिंट करता हूँ, वेलकम ही प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब इसको मैं देखें रन, अभी मैंने कोई बटन या शिफ्ट और एक्स और वाई को मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, सिंपल मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो जैसे ही मैं माउस से बटन प्रेस करता हूँ तो वो वेलकम जो है ना उसने प्रिंट कर देना, यानी डाउन करता हूँ। अभी वो रिलीज़ का भी उसने वेट नहीं करना, तो वो साथ ही जो है ना वो उसने उसको वेलकम जो है ना वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं ये कहना देखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने माउस का बटन, जो मैंने लेफ़्ट बटन मैंने अगर डाउन किया या राइट बटन है, तो मैं इसके आगे जो है ना वो क्या लिखूँगा, प्रिंट बटन, ठीक है। यानी बटन में जोन सी वैल्यू है, मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट बटन के लिए वैल्यू 1 है, राइट बटन के लिए वैल्यू 2 है और मिडल बटन के लिए वैल्यू 4 है। तो अगर हम लेफ़्ट बटन को डाउन करते हैं तो बटन के अंदर वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1, ठीक है। इसी तरह शिफ्ट के अंदर अगर हम कोई कम्बिनेशन की यूज़ कर रहे हैं ऑल्ट कंट्रोल या शिफ्ट में से, तो उसकी जो रेलेवेंट वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैं प्रिंट एक्स करता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस और प्रिंट वाई। अब इसको मैं रन करता हूँ, बटन को बेशक अभी फ़िलहाल ये देखें, अब इसको मैं जैसे ही डाउन करता हूँ तो उसने मैसेज प्रिंट कर दिया। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो इसकी पोजीशन है, जिस वक्त जब मैंने क्लिक किया था, डाउन किया था, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है, जो वैल्यू पॉइंटर की जो पोजीशन थी वो ये थी, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो वैल्यू की पोजीशन ये थी। उसने एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे शो कर दी। अब चूँकि डाउन में माउस एक पॉइंटर एक जगह पे ही रहता है, यानी पॉइंटर एक जगह पे ही रहता है, मैंने डाउन किया जस्ट, तो वो उसमें चेंजिंग नहीं आई। ये उस वक्त चेंज आएगी जब मैंने माउस को, जब मैं राइट या लेफ़्ट मूव करता हूँ तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यू चेंज होती है और अलॉन्ग वाई एक्सिस वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो उस वक्त इसकी वैल्यू का जो है ना वो एग्जैक्ट क्लियरली जो है ना वो हमें पता चलता है। इस तरह यहाँ पे माउस डाउन है, इसी तरह यहाँ पे माउस मूव है, यानी ये तीनों इवेंट्स हैं। तो अब माउस मूव मैंने इवेंट सेट की है, तो अब ये देखें मैंने इसको ये देखें मैं मैंने जैसे ही उस बटन के ऊपर माउस मूव किया ना, तो वो वैल्यू जो है ना वो पहले 1200 थी, फिर 105 थी, फिर मैंने चेंज किया उस बटन के ऊपर। जैसे ही मैंने आगे किया तो वो इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हो गई है, इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ को उसने अलॉन्ग एक्सिस इस बटन के ऊपर, अगर मैं फॉर्म के ऊपर देता तो मुझे फॉर्म के ऊपर जैसे जैसे मैंने माउस मूव करना था तो वो उसने वैल्यू जो है वो उसने चेंज करनी थी। तो इस तरह की जो है ना ये तीन इवेंट्स हैं
जो मैंने आपको बताए हैं, जो कॉमन माउस इवेंट्स के हवाले से, माउस डाउन है उसका ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। माउस अप है उसमें, यानी ये उस वक्त होता है जब आप लेफ़्ट बटन को आप रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद माउस मूव है, माउस मूव में ये बटन एज इंटीजर वही सारा सेम सिंटैक्स है, यानी सिर्फ इवेंट्स चेंज होंगे, बाकी पूरा सिंटैक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। तो ये उस वक्त स्टेटमेंट प्रिंट होगी जब हम माउस को लेफ़्ट या राइट जो है वो उस कंट्रोल पे मूव करते हैं। तो ये कीबोर्ड इवेंट्स और माउस इवेंट जो हैं वो दोनों टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपने अच्छी तरह जो है ना वो आपने इनको इनके सिंटैक्सेस को आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो इसको आप करें, फिर उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट मैं आपको इसको ज़रा एक दफ़ा बुक से भी इसको रीड कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं।